मुसलमान इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज बात करनी है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की। मुफ्ती साहब का क्या हुआ और इसके साथ साथ मुफ्ती साहब के हवाले से एक अफसोसनाक खबर है, वो भी आप सुनेंगे। मुफ्ती साहब को अभी सख्त दुआओं की ज़रूरत है। नाजरीन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं, अभी तक जेल के अंदर हैं, उनको ज़मानत नहीं मिली है। नाजरीन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जुर्म किया था, सिर्फ इन्होंने एक शेर पढ़ा था, उस शेर का गलत मतलब निकाला गया, जिसमें न मुफ्ती साहब ने हुकूमत का नाम लिया, न किसी कौम का नाम लिया। फिर भी मुफ्ती साहब पर ये जुल्म हो रहा है कि वो अभी तक जेल के अंदर हैं, न उनको ज़मानत मिल रही है। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द ज़मानत मिल जाएगी। नाजरीन, बोलने वाले तो क्या क्या बोलते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कोई कहता है मुसलमानों की मस्जिद के अंदर घुसकर मुसलमानों को मारेंगे, लेकिन उनके ऊपर भी कोई केस नहीं किया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नाज़रीन, अब आइए आपको बताता हूँ मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के हवाले से जो अफसोसनाक खबर है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। नाजरीन, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत, जिसके अंदर ये मैसेज आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप सभी हजरात मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की खैरियत जानने के लिए बेचैन हैं। इस ताल्लुक़ से अर्ज़ ये है कि तकरीबन 8 माह से जेल में रहने की वजह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की सेहत पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। इसी तरह उनके अहले खाना की तकलीफ़ भी ऐसी है जो देखी नहीं जाती। नाजरीन, एक अफसोस की बात यह है कि वो मुस्लिम लीडरान जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उनसे जिस तरह का ताउन मिलना था वैसा नहीं मिल रहा है, और वो इस मसले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर मुफ्ती साहब के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान हैं, जो बार बार मुफ्ती साहब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपको मालूम हो तो इम्तियाज़ जलील ने जो एक रैली निकाली थी महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद से बॉम्बे तक, उसमें भी एक मांग रखी हुकूमत से कि मुफ्ती साहब को रिहा किया जाए। इसका नतीजा ये हो रहा है कि गैरों के हौसले बुलंद हैं और वो अंदरूनी तौर पर कानूनी मामलात में रुकावट पैदा कर रहे हैं। बहरहाल, हम मायूस नहीं हैं और हाई कोर्ट से अपील रद्द होने के बाद भी उनकी ज़मानत के लिए कानूनी जंग जारी है। अल्लाह हमारे साथ है और हमें उम्मीद है कि उसे जब मंजूर होगा, ये मुश्किल पल भर में आसान हो जाएगी और ज़मानत मंजूर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि तहरीक के फ़रोग़ इस्लाम के बानी हज़रत क़मर गनी उस्मानी साहब भी तवील अरसा से अहमदाबाद की जेल में क़ैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत मुतासिर हो चुकी है। उनके एक पैर में शदीद तकलीफ़ हो गई है, जिसकी वजह से चलना फिरना दुश्वार हो गया है और किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज कराना ज़रूरी हो गया है। इसलिए पैरोल पर रिहाई की कोशिश जारी है, मगर अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिली है। आप तमाम हजरात दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारी जमात के इन दोनों मुजाहिदीन की मुश्किलें आसान कर दे और इनकी ज़मानत जल्द मंजूर हो जाए। आमीन। नाजरीन, आखिर में आपको बता दूं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब और क़मर गनी उस्मानी साहब, इन दोनों को अभी दुआओं की ज़रूरत है। इसलिए आप अपनी दुआओं में इन दोनों हस्तियों को, मुजाहिदों को आप याद रखें और इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला ज़मानत का कोई सबब निकाले। और नाजरीन, आखिर में ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं ओवैसी साहब, इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान, तो इनको भी कुछ लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है और किनारे कर देते हैं। हाल में ही महमूद मदनी ने कहा कि जो ओवैसी वगैरह बिल जमा करते हैं ये पागल लोग हैं, उनको पता नहीं
کہ اویسی، امتیاز جلیل اور وارث پٹھان کی صرف آواز تھی جو بھیڑ جمع ہوئی تھی. جو لوگ آئے تھے وہ رسول اللہ کے نام پر آئے تھے. میرے بھائی یاد رکھو، ہمیشہ نقصان ہم کو مسلمانوں سے پہنچا. ٹیپو سلطان کو شہید کرنے والے، غداری کرنے والے کون؟ مسلمان. سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والے کون؟ مسلمان. کربلا کے میدان میں امام حسین کو شہید کرنے والے کون؟ مسلمان. کربلا کے میدان میں آل رسول پر پانی بند کرنے والے کون؟ مسلمان. امام حسین کے ساتھ نماز ساتھ پڑھتے اور نماز کے بعد تلوار اٹھاتے. میرے بھائی یاد رکھو، اپنے صفوں میں جو منافقین چھپے ہوئے ان کو پہچانو.